नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। कुंभ राशि वालों, आज यह संदेश किसी सामान्य दिन के लिए नहीं है। आज यह संदेश एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है जो आपके जीवन के उस पहलू को उजागर करने वाली है जिसे आपने अनदेखा किया है। क्योंकि इस राशि के जातकों के आकाश में ग्रहों की चाल एक ऐसा संयोग बनाया है जो सीधे तौर पर आपके अस्तित्व को चुनौती देने वाला है। और यह कोई सामान्य ग्रहण या संक्रांति नहीं है, बल्कि यह क्षणिक और तय है। राहु के बीच का वह दुर्लभ संबंध है जो हर बार आने पर जीवन में भूचाल ला देता है। इस राशि के जातकों के लिए यह समय काल की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में 11वें भाग में बैठा शनि आपकी आकांक्षाओं को परख रहा है। वही आपके 10वें भाग में प्रवेश करता हुआ राहु आपके कैरियर और प्रतिष्ठा को ऐसे झकझोरने वाला है जैसे कोई अंधेरा बादल अचानक सूरज को निकल गया हो। इसलिए अब आपको डरने की नहीं बल्कि सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो घटित होने वाला है वह आपकी नींद उड़ाने वाला है। आपके रिश्तों में धोखा, आपके धन में छेद और आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, इन सब के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं है, बल्कि यह आपके द्वारा की गई अनदेखी की सज़ा है। क्योंकि आप इस राशि के होकर भी अपनी सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान को दरकिनार कर चुके हैं, और अब समय आ गया है कि आप अपनी ही धरती पर खड़े हो और महसूस करें कि आपके चारों ओर जाल बिछा है। यह जाल कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी लापरवाही और अत्यधिक भरोसे की परिणागित है। क्योंकि इस राशि के जातकों को बहुत जल्दी किसी पर भरोसा हो जाता है और आप उसे अपना समझने लगते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय नियम कहते हैं कि हर व्यक्ति एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा आपके लिए अनुकूल नहीं होती। इस समय आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाग पर है, जो रोग और शत्रु का संकेत देती है। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि आपके लग्न शनि स्वयं ही आपके मार्ग में बाधक बन रहे हैं, क्योंकि वे अपनी ही राशि के स्वामी होने के बावजूद राहु से अस्त हो चुके हैं, और इस अस्तता ने आपके निर्णयों को कमज़ोर किया है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ा है और आपके चारों ओर ऐसा वातावरण निर्मित किया है जहां तक आपको हर कदम पर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर आप उसे पहचान नहीं पाते। दोस्तों, अब खतरे की घंटी इसलिए बज रही है क्योंकि अगले अमावस्या का चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा तो वह एक ऐसा द्वार खोलेगा जिसमें से आपके जीवन की वे घटनाएं निकल कर आएंगी जिन्हें आपने दबा दिया था। यानी आपके अतीत के अनसुलझे कर्म, आपके द्वारा की गई गलतियां और वे रिश्ते जिन्हें आपने समाप्त तो कर दिया, लेकिन उनका भावात्मक बोझ आज भी आपकी ऊर्जा को खा रहा है। यही कारण है कि आपको अनिद्रा, बेचैनी और बिना वजह का भय सताने लगा है दोस्तों। और यह संकेत है कि आपके भीतर एक संकट न केवल बाहरी है बल्कि आंतरिक भी है, क्योंकि इस राशि के जातक स्वभाव से विद्रोही और अलग सोच रखने वाले होते हैं। लेकिन इस समय आपकी वही विशेषता आपके विरुद्ध जा रही है दोस्तों, क्योंकि आपने जीवन में जितने भी नियम तोड़े हैं वे सब आपके सामने साक्षी बनकर खड़े हैं। और अब ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है कि क्या आप संतुलन बना पाओगे या फिर आप अराजकता में ही बह हो जाओगे। यह समय केवल सोचने का नहीं बल्कि निर्णय लेने का है, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होगा, जैसे कोई आंधी जो पेड़ को उखाड़ देती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यह आपके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेगी जिनसे आप बचते रहे हैं। पहली बड़ी चेतावनी आपके स्वास्थ्य के बारे में है, क्योंकि आपके 6ठे भाग में शनि की दृष्टि और चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिनमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अचानक गिर सकती है।
और कोई पुरानी बीमारी या अज्ञात संक्रमण आपको घेर सकता है। विशेषकर आपके जोड़ों, हड्डियों और तंत्रिक तंत्र पर असर होने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि इस शरीर का संबंध सीधे तौर पर परिसंचरण तंत्र और नसों से है। जब शनि अस्त होता है तो वह अपनी ही राशि के जातकों को कठोर परीक्षा में डालता है और यह परीक्षा शारीरिक रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले 15 दिनों में किसी भी लापरवाही से बचें, विशेषकर यात्रा के दौरान, वाहन चलाते समय या किसी भी ऐसी गतिविधि में जहां शारीरिक संतुलन महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, दूसरी बड़ी चेतावनी आपके वित्तीय क्षेत्र में है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध राहु के साथ संयुक्त होकर एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है जिसमें आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत अच्छा निवेश किया है या कोई लाभकारी सौदा हाथ लगा है, लेकिन वास्तव में वह सौदा ऐसा जाल होगा जो आपको आर्थिक रूप से नष्ट कर सकता है। क्योंकि राहु की माया ऐसी होती है कि वह मीठे वचनों और आकर्षक प्रस्तावों के पीछे धोखा छिपाता है। इसीलिए जो भी पैसा आपको अचानक से कमाने या लाभ प्राप्त करने का अवसर दिखे, उसे अवश्य जांचें और हाँ, बिना किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना उस पर हस्ताक्षर ना करें या बिना उसे समझे उसमें पैसा न लगाएं, क्योंकि यह समय अपनी जेब को कसकर बंद रखने का है और किसी भी अनजान व्यक्ति या हाल ही में मिले साथी पर विश्वास करने से बचें। दोस्तों, तीसरी और सबसे गंभीर चेतावनी आपके रिश्तों और पारिवारिक जीवन से जुड़ी है, क्योंकि आपकी कुंडली के चौथे भाव में केतु की स्थिति आपके मानसिक शांति को चुनौती दे रही है और परिवार में किसी सदस्य के साथ अप्रत्याशित विवाद या मनमुटाव हो सकता है, जो इतना गहरा जाएगा कि आपको लगेगा जैसे आपका अपना घर ही आपके लिए पराया हो गया है। यह संकेत है कि कोई करीबी व्यक्ति जिसे आपने अपने सपनों का हिस्सा माना था, वह आपको धोखा दे सकता है या आपकी पीठ पीछे ऐसी बातें कर सकता है जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इस समय किसी को भी अपनी भावनाओं का हथियार न बनने दें, क्योंकि इस राशि के जातकों के दिल में प्यार की गहराई तो बहुत है, लेकिन इस गहराई का फायदा उठाकर कोई आपके ही घर में जहर घोल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या कोई रास्ता नहीं है, तो क्या आप संकट से बच नहीं सकते? और दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल आप बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वे उपाय करने होंगे जो सीधे तौर पर ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को काटते हैं और आपकी कुंडली में संतुलन लाते हैं। याद रखिए, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह वही बीज मंत्र है जिन्हें ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों के तपस के बाद जनता के लिए खोला था। और आज जब आपके सामने काल मंडरा रहा है तो आपको इन्हें गंभीरता से अपनाना होगा। सबसे पहला और प्रमुख उपाय है कि आप प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव से पहले उठकर गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें और उसके बाद शनिदेव को काले तिल लोहे के पात्र में जल और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं और उन्हें प्रसन्न करना ही आपके संकटों का हल है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को किसी बुजुर्ग या ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल या गुड़ का दान करें और मन ही मन 9 बार शनि बीज मंत्र ओम सन शनिचराय नमः का जाप करें। इससे शनि की अस्तित्वता का दुष्प्रभाव कम होगा और आपके निर्णय फिर से तेज होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आपके धन और निवेश के संबंधित है, क्योंकि राहु में भ्रम को तोड़ने के लिए आपको हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करके गुरु मंत्र ओम ग्रा ग्री ग्रो सह गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए और किसी भी नए वित्तीय निर्णय से पहले कम से कम 3 दिन का समय लें और उस अवसर के बारे में मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान इस समय अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन भावनाओं के कारण दब गया है। जब आप ध्यान करेंगे
तो आपके भीतर से एक आवाज़ उठेगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा राहु को शांत करने के लिए प्रत्येक शाम को एक कटोरी पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखें और अगले दिन उसे किसी पेड़ के नीचे डाल दें। और इस प्रयोग से राहु की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आपके घर में सकारात्मक प्रवेश करेगी। तीसरा उपाय आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों से सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत कारगर है, क्योंकि केतु के प्रभाव से होने वाली विवादों को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले माता पिता या जीवन साथी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और मन में यह संकल्प करना चाहिए, आप किसी भी परिस्थिति में अपने शब्दों को तीव्र नहीं होने देंगे, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में मंगल की चंचलता आ गई है जो अनावश्यक झगड़ों को जन्म दे सकती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि बात बिगड़ने वाली है तो तुरंत विषय बदल दें और 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकलकर गहरी सांस लें। यह छोटा सा कदम आपके बड़े संबंधों को बचा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जो आपके सामने आ सकती है और जिसने पहले भी कई इस राशि के जातकों को उनकी नींद से जगाया है। यह घटना है अचानक किसी पुराने साथी या सहकर्मी द्वारा विश्वासघात, जो आपकी अनुपस्थिति में आपके काम को अपना नाम देकर प्रस्तुत करेगा। यह आपके प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक देगा, क्योंकि राहु आपके 10वें भाग में आपकी प्रतिष्ठा चुराने के लिए एक मार्ग बना रहा है। इस घटना से बचने के लिए आपको अपने हर महत्वपूर्ण कार्य को डिजिटल और शारीरिक दोनों प्रकार की रिकॉर्डिंग रखनी होगी और हर ईमेल और दस्तावेज पर स्पष्ट रूप से अपनी मोहर लगानी होगी। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सार्वजनिक रूप से घोषित करने से पहले उसे कम से कम 2 विश्वसनीय गवाहों के सामने पेश करें। इसके अलावा आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आप घर में हर सुबह हवन या धूप जलाएं और सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर 5 मिनट ध्यान कराएं। इससे परिवार की ऊर्जा शुद्ध होगी और किसी भी दुर्घटना या बीमारी की संभावना कम होगी। अब बात करते हैं उन 7 संकेतों की जो बताएंगे कि आपके जीवन में संकट निकट है और आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पहला संकेत है कि आपको अजीब सुस्ती या थकान महसूस होगी, जो बिना किसी शारीरिक मेहनत के आएगी। यह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा किसी दृश्य स्रोत द्वारा चूसी जा रही है। दूसरा संकेत है कि आपके आसपास किसी भी विषय पर बातचीत अचानक तनावपूर्ण हो जाएगी और छोटी छोटी बातों पर लोग आपसे असहमत होंगे। तीसरा संकेत है कि आपको बिना कारण चक्कर आना या सिर दर्द होगा, जो आपके सिर में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र में संतुलन को दिखाता है। दोस्तों, चौथा संकेत है कि आपके सपने डरावने या भ्रमित करने वाले होंगे और आप बार बार उठ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु का अक्षीय प्रभाव आपके मांस पर गहरी छाप छोड़ रहा है। दोस्तों, पांचवा संकेत है कि आपके द्वारा शुरू की गई कोई भी नई परियोजना या योजना अटकने लगेगी और बिना कारण विलंब होगा। दोस्तों, छठा संकेत है कि किसी अजनबी या आपसे कम जानने वाले व्यक्ति की राय अचानक आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी और आप अपने विवेक को त्याग कर उसके पीछे चल पड़ेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 7वें संकेत की जो आपका आत्मविश्वास बिना किसी स्पष्ट कारण के लड़खड़ाएगा और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, भले ही सैकड़ों लोग आपके साथ हों। दोस्तों, अब अगर इन 7 संकेत में से यदि 4 या अधिक आप में दिखे तो समझिए कि संकट आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अब आपको इन उपायों को तुरंत अपनाना होगा, क्योंकि विलंब का एक दिन भी आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक विशेष अनुष्ठान बताता हूं जो आपके जीवन में आने वाले इस संकट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, और वह है नवग्रह शांति जाप, जिसे आप किसी मंगलवार या शनिवार को सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें चावल, फूल और सिंदूर डालकर
पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और नवग्रह स्त्रोत का पाठ करना है। लेकिन अगर आपको स्त्रोत याद नहीं है तो आप बस इतना करें कि 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और हर जाप के बाद जल को अपने मस्तिष्क पर छिड़कें। इससे आपकी कुंडली में उपस्थित सभी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको संकट से उबारने में सक्षम है। इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर नींबू और हरी मिर्च बांध कर रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र को रोकने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है। साथ ही रोजाना तुलसी के पत्तों का अपने कंधे पर धारण करें और रात में उन्हें पानी में बहा दें। इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और आप उस अचानक बीमारी से बचे रहेंगे जिसका खतरा मैंने पहले बताया था। दोस्तों, अब मैं आपको धन को स्थिर करने के लिए 3 आध्यात्मिक नियम बताता हूँ, जो यदि आपने अपना लिया तो राहु का भ्रम आपके बटुए को कभी नहीं छू पाएगा। पहला नियम है कि आप अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से किसी पवित्र स्थान या जरूरतमंद को अर्पित करें, क्योंकि जब आप अपनी आय का एक हिस्सा दान करते हो तो वह दान आपकी संपत्ति की रक्षा करने वाला कवच बन जाता है। दोस्तों, दूसरा नियम है कि आप अपने धन को कभी भी एक स्थान पर केंद्रित न करें, बल्कि उसे विभिन्न रूपों और विभिन्न बैंकों में बांट कर रखें, क्योंकि राहु अक्सर एक ही जगह पर संग्रहित धन परवार कर सकता है। दोस्तों, तीसरा नियम है कि जब भी आप कोई बड़ी खरीदारी करें तो उसे पहले एक लाल कपड़े में मुट्ठी भर चने बांधकर अपनी जेब में रखें और खरीदारी के बाद उन चनों को किसी मंदिर में चढ़ा दें। इससे धन का अनावश्यक बहाव रुकेगा और आपका हर निवेश सुरक्षित होगा। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां मैं आपको एक गहरी बात बताने जा रहा हूं कि इस राशि के जातकों, यह संकट केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के किसी उस पहलू से उपजा है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है। वह पहलू है आपका अहंकार, जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं और आपको किसी की मदद या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जबकि ब्रह्मांडीय सत्य यह है कि आपके आत्मा को दूसरी आत्मा की आवश्यकता होती है और जब आप अपने अहंकार के कारण दूसरों को दूर करते हैं तो ग्रह भी आपसे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए इस संकट से उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज ही किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करें जिससे आपने महीनों बात नहीं की हो और बिना किसी लेन देन के उसे शुभकामनाएं दें। यह छोटा सा कर्म आपकी कुंडली में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा जो वह सारी नकारात्मकता को अभी आपके चारों ओर है वह पिघल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वह त्रिशक्ति ध्यान है, जिसमें आपको अपनी आंखें बंद करके अपने सर के ऊपर एक सफ़ेद प्रकाश की कल्पना करनी है और फिर उस प्रकाश को अपने रीढ़ के साथ नीचे उतारते हुए अपने हृदय तक लाना है और फिर वहाँ से उसे अपने पूरे शरीर में फैला देना है। यह ध्यान प्रतिदिन सुबह और शाम 7-7 मिनट करने से आपकी नाड़ी में संतुलन आएगा और राहु शनि की अस्तता का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, यह ध्यान एक बार नहीं बल्कि लगातार 40 दिनों तक करना है और अब आप इसे करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती जा रही है और आपके जीवन में एक नया प्रकाश आ रहा है। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आपने इन सभी उपायों को ईमानदारी से किया तो आने वाले 2 महीने में आप वहां पहुंचेंगे जहां अब कोई संकट आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि यह समय कठिनाइयों का नहीं बल्कि आपके आत्मबल को पहचानने का है। क्योंकि हर काल जो मंडराता है वह केवल इसलिए मंडराता है कि आप जाग जाएं, और जब आप जाग जाते हैं तो वह काल आपका
दास बन जाता है, ना कि आपका स्वामी। इसलिए इस राशि के जातकों, आज से आप डरना छोड़िए, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो हजारों राहु और करोड़ों शनियों को परास्त कर सकती है। बस आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना है और इन उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जैसे ही आप यह सब करेंगे, आपको एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होगा जो आपको बताएगी कि अब संकट का दरवाज़ा बंद हो गया है और आपके सामने नई संभावनाओं का रास्ता खुल गया है। लेकिन इसके लिए आपको तुरंत कार्य शुरू करना होगा, क्योंकि समय का कोई मोल नहीं होगा और हर पल जो बीतता है वह आपके जीवन में परिवर्तन लाने का अवसर होता है। इसलिए आज ही इन उपायों में से कम 3 को चुनकर उन्हें करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपके चारों ओर की परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, ज्योतिष का विज्ञान, जो हर ग्रह की गति और हर भाव के प्रभाव को गहराई से समझाता है और आपको बताता है कि किस समय क्या करना चाहिए। आपकी कुंडली में इस समय एक ऐसा महादशा का मोड़ आ रहा है जो पिछले 14 वर्षों में नहीं आया था, और इसलिए यह समय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने सही कदम उठाए तो आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा, और यदि आप लापरवाही करेंगे तो यही समय आपको एक बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इस संदेश को सिर्फ पढ़कर न छोड़ें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।